बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही में बादाम डालकर लगाने से रंग गोरा होता है। पुदीने के पत्तों की चाय का इस्तेमाल करने से मैदे के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, जैसे कि कब्ज, बदहजमी, मोशन। मेथी दाना अदरक के साथ जोश देकर इस्तेमाल करने से जोड़ों और कमर के दर्द में आराम मिलता है। हमल के दौरान आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करें, ये बच्चे और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अपने जिस्म को हमेशा के लिए तवाना रखना है तो ज़मीन से जब भी उठो बगैर किसी सहारे के उठो। जो शख्स बातिल और बेहुदा बातों से खुश होता है, उसकी नाराज़गी की ज़रा भी परवाह ना करो। तवे पर नमक लगाकर रोटी नहीं फटेगी। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल जवान रहता है, सेहत ठीक रहती है। कच्चा अमरूद खाने से कभी हाजमा खराब नहीं होता। मोटापा ज़्यादा हो तो कद छोटा हो, निहार मूंग, शहद और हरीर का मुरब्बा खा लिया करो। एक हफ्ते में वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला रहते हैं, उनके अंदर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इमली खाने से मुंह में छाले नहीं आते। कच्चा अनार खाने से खून कभी गाढ़ा नहीं होता। ज़्यादा पानी पीने से थकावट कम होती है, जिस्म मजबूत चुस्त तवाना रहता है। अगर आपको पेट का दर्द हो, पुदीने के पत्ते चुभाने से इंशाअल्लाह फ़ायदा होता है। इल्म की ज़ुबान सदाकत और जहल की ज़ुबान हमाकत है। शहतूत खाने से दमा की बीमारी नहीं होती। अगर दिमागी कमज़ोरी हो या भूलने का मसला हो तो एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का खा लिया करें, इससे भूलने की बीमारी नहीं होगी। शिमला मिर्च दिल को सेहतमंद बनाती है, कैंसर से बचाती है। अमरूद खाने से जहनी तनाव कम होता है। हरी सब्जियां मसलन मटर, खीरे, पालक वगैरह खाने से डिप्रेशन ख़त्म होता है। निहार मुंह रोज़ाना शहद चाट लेने से कोई भी बीमारी नहीं लगती। जो लोग सुबह खाली पेट नहाते हैं, उन पर मोटापा हावी नहीं होता। कच्चा दूध इस्तेमाल करने से हड्डियों को ताकत मिलती है। रोज़ाना एक ही करवट पर सोने से कमर दर्द का मसला होता है। ज़ुबान से अच्छी बात कहो और जहाँ तक हो सके नेक काम करो। आंखों में कशिश लाने के लिए दोपहर के वक्त गन्ने का रस पी लिया करो। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है। ज़्यादा फ्राई हुई अशिया का इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है। बेरी के पत्ते पीसकर उनका पेस्ट बनाएं, उनको बालों में लगाने से बाल झड़ना रुक जाते हैं और बाल लंबे घने काले होते हैं। अनार जिस्म की कमज़ोरी को दूर करने में फ़ायदेमंद है। उम्र बढ़ती जा रही हो और जोड़ कमज़ोर होते जा रहे हों तो रात को सोते वक्त चंद दाने बादाम भिगोकर सुबह निहार मुंह छिलका उतार कर खाने से उम्र और जोड़ मजबूत होते हैं। दुश्मन के सामने ऐसी बात कहो कि उस पर तेरी मोहब्बत कायम हो, तो गालिब आ जाए। नाज़रीन, अगर दूध को ख़राब होने से बचाना है तो दूध में बेकिंग सोडा मिक्स करके चंद कतरे दूध में शामिल कर दें, दूध ख़राब नहीं होगा। एक चम्मच शहद में 10 कतरे कलवंजी का तेल अच्छी तरह मिक्स करके मरीज़ को पिलाने से फालिज नहीं होता। अस्सलामु सलामती देने वाला वजीफ़ा बराए सेहत व शफा या सलामु। फ़वाइद व तासीर इस वजीफ़े को पढ़कर मरीज़ पर दम करने से अल्लाह ताला उसे मौत के सिवा हर मर्ज से शफा देगा। नीज़ इसको चढ़ने वाले शयातीन, इंसो जिन और उनके वसवसे साजिश से महफूज रहेगा। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसका विर्द 100 मरतबा रोज़ाना करें। इस वजीफ़े को हस्बे ज़रूरत 11 दिन, 40 दिन या इससे भी ज़्यादा अरसा के लिए जारी रख सकते हैं। नाज़रीन, ज़ख्म पर लाल मेहंदी भिगोकर लगाने से ज़ख्म जल्दी बढ़ जाता है। ज़ुबान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज़्यादा मुश्किल है।
शकरकंदी खाया करो, इससे सर के बाल काले रहते हैं। अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बराबर रहता है। नहाने से कबल नाफ में कोई सा भी तेल लगाने से कभी खारिश नहीं होगी। अगर हैज का दर्द हो तो अनारदाना खा लेने से दर्द में कमी आती है। खाने के दौरान ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से मैदा कमज़ोर होता है। नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दे ठीक रहते हैं। गला खराब हो जाए तो गले के ऊपर मलट्ठी मसल देने से गला ठीक हो जाएगा। अलकुदूस हो जुमला निकाह से अयूब से पाक या कदूस हो, इस वजीफे को हर रोज जवाल के वक्त पढ़ने से दिल साफ होता है। जो शख्स इसको पाबंदी से करे अल्लाह ताला उससे नापाकी नफ्स और शैतान के वसवसा को दूर कर देगा। जिस्मानी तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसका विर्द 100 मरतबा रोज़ाना करें। नाश्ते में रोज़ाना 11 खजूरें खाएं। इसके बाद दूध पी लें, गैस के मर्ज से निजात मिलेगी। नाज़रीन, शहतूत जिस्मानी एलर्जी और दिमागी खुश्की के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चीकू मिल्क शेक नज़र के लिए मुफीद है। इसके अलावा ये जिस्म को तवाना रखता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज की भारी मिकदार मौजूद होती है। पपीते का इस्तेमाल आँखों को चमकदार और साफ बनाने में मदद देता है। बंद जूते गर्मी के मौसम में इस्तेमाल ना करें, नज़र कमज़ोर होगी। सबसे बड़ी तारीफ वो है जो बुरे लोगों की ज़ुबान पर हो। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से इंसान का वज़न कम होता है, बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। गर्मा ग़िज़ाइयत का कुदरती ख़जाना है और साला खून पैदा करता है। पेशाब रुक रुक कर आने के नुक्स को दूर करता है। गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी सोने से कबल लगा लेने से हफ्ते में बाल आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, हाथ धोए बगैर जो खाना खाते हैं उनकी यादाश्त कमज़ोर होने का ख़दशा होता है। बैतुल खला से फारग होने के बाद अपने पाँव को धो लिया करें, इससे बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत मिलेगी। जो लोग गाय का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके दिल के वाल बंद हो जाते हैं। खाना खाने के बाद चहलकदमी करने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। ज़्यादा खसारा पाने वाला वो है जो हक बात कहने पर कुदरत रखे और फिर भी उसे अपनी ज़ुबान पर ना लाए। नाज़रीन, दांत में कीड़ा हो या मसूड़ों की सोजन, पानी में नीम का रस मिलाकर रोज़ाना कुलियाँ करें, मसूड़े ठीक हो जाएंगे, दांत का दर्द नहीं होगा। ज़्यादा बोलने वाला बंदा कम अकल होता है। बालों को बांध कर रखने से दिमाग तेज होता है, लेकिन इससे बाल गिरने का खतरा भी होता है। छोटे बच्चों को रोज़ाना एक केला खिलाया करें, मजबूत रहेंगे। जो लोग चकोतरे के फल का इस्तेमाल करते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। अगर दांत में दर्द हो, इलायची वाली चाय बनाकर पीने से दर्द में आराम आता है। दिल के मरीज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खा लेने से लिकोरिया की बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। इंसान के दिल को सबसे ज़्यादा खींचने वाली चीज़ ज़ुबान है और नफ्स को सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली चीज़ शैतान है। जज्बाए फल को पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि इंसान गुर्दे, कैंसर जैसी अमराज से बचा रहता है। वज़न में ज़्यादा कमी आने लगे तो केले खा लिया करें। अदरक वाला पानी पीने से जिस्म में जमा हुआ खून हरकत में आ जाता है। रोज़ाना अपने हाथों पाँव की हथेलियों पर तिलों के तेल से मालिश करने से सारी बीमारियां दूर होती हैं। अगर आपको मैदे में गैस है, गैस का मसला ख़त्म नहीं हो रहा, तो एक बार पुदीने की पत्ती की चाय बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें, गैस ख़त्म होगी। दांत पर लीमू के छिलके रगड़ने से दांतों की पिलाट ख़त्म होती है। हाजमे के लिए
तेज पत्ते की चाय मुफीद है। ये मैदे की तेजाबियत और पेट दर्द में फायदेमंद है। तेजाबियत से बचने के लिए खाना पेट भर कर ना खाएं, खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, अपने बिस्तर के सरहाने को बुलंद रखें। अगर घर में किसी की खांसी ना जाती हो, उसको ज्यादा से ज्यादा गर्म दूध पिलाएं। गला खराब हो जाए तो गले के ऊपर मलट्ठी का मसाज करें। अगर पेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें। कलवंजी दही में शामिल करके चेहरे पर लगाने से झुर्रियां खत्म होती हैं। लंबी जिंदगी चाहते हैं तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करें। यही अमल रोजाना निहार मुंह करने से मैदा ठीक रहेगा। ताज़ा पानी लेकर उसमें हल्दी शामिल कर लें, पी लेने से बलगमी दमा दूर होता है। दिल की बीमारियों से बचना है तो सुबह शाम को सैर जरूर करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज फायदेमंद है। सुबह निहार मुंह रोजाना 21 बादाम खा लिया करो, इससे दिमाग की कमजोरी चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। अगर बदन की सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खा लिया करें, इससे बदन की सूजन में आराम मिलता है। जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बड़े होकर तख्लीकी ज़हीन के मालिक होते हैं। ज़्यादा थूकना जिसमें पानी की कमी करता है, बहुत ये बुरी बात है। अगर होंठ फट जाते हों तो कच्चा दूध सोने से पहले होंठों पर लगाएं, होंठ ठीक हो जाएंगे। चेहरे की चर्बी को दूर करने के लिए चेहरे पर नींबू का रस लगाएं। तली हुई अशिया का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक बीमारी का बाइस बनता है। लंबी जिंदगी चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लेने से मैदे का मसला हल हो जाता है। रोजाना नहाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, जिस्म तंदुरुस्त रहता है। मुंह में छाले पड़ जाएं तो धनिए का अर्क छालों पर लगाने से छाले खत्म होते हैं। नाज़रीन, रात को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त में कमी आती है। जिन लोगों को रात को सोते वक्त बुरे ख्वाब आते हैं, रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़ लिया करें और आयतल कुर्सी पढ़ने से ख्वाब बुरे नहीं आएंगे। जो लोग हर वक्त सोते रहते हैं, इन पर मोटापा जल्दी हावी होता है। अगर गर्म भाप की वजह से हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो आलू के टुकड़े काट कर जिस्म पर लगा लें। सोने से कबल बालों में कंघी करने से बाल गिरना रुक जाते हैं। नारियल खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। केले खाने से हड्डियों को ताकत मिलती है। रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहता है। हड्डियों में दर्द हो तो हड्डियों पर जैतून के 2 कतरे डालकर मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, खजूर खाकर दूध पी लेने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आती है। टमाटर अपनी खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दों में पथरी के इम्कान कम हो जाते हैं। खजूर और अंजीर निहार मुंह खाने से जिसमें न सिर्फ ताकत पैदा होती है बल्कि वज़न भी कम होता है। पेट की गैस दूर करने के लिए पुदीना खाएं। पुदीना कब्ज़ कुशा भी होता है। दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह के खाने में प्याज खाएं, इससे दिल की धड़कन बेहतर रहती है। रात को चेहरे पर दही की बालाई लगाकर सोने से चेहरे की जिल्द नर्म मुलायम और झुर्रियां ख़त्म होती हैं। जहां से पत्थर तेरे सर पर आए उसको वहीं लौटा, वो क्योंकि शर का दिफा शर के बगैर मुमकिन नहीं। आम हमेशा ठंडा करके खाओ, फ़ायदा देगा। आम खाने के बाद अगर कच्ची लस्सी पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आम सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये दिल की नालियों को मजबूत करता है, रंग साफ करता है, भूख को बढ़ाता है। कच्चा नारियल और इसका पानी फेफड़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। मोटापा कम करने के लिए बंद गोभी का इस्तेमाल करें। ये मोटापा कम करने के लिए कारआमद समझा जाता है। अगर औरत बैठकर झाड़ू लगाए उसके घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा। अगर वैसे घुटनों में दर्द रहता हो तो निहार मुंह अंजीर खा लिया करो।
سب سے بڑا دشمن ہے جو نہایت درندیش ہو اور کمال داد و غریب کرے۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے پودینہ کھاؤ۔ پودینہ قبض کشا ہوتا ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز کا استعمال کریں۔ المتکبر، سب سے اعلیٰ و رافع بڑائی والا وظیفہ برائے اولاد۔ اس وظیفے کی کثرت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازتا ہے۔ ہر کام سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے سے مراد مل جاتی ہے۔ نیز اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں بزرگ و باوقار بناتا ہے۔ اس کا معمول بنانے سے کبھی کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنے کو میٹھا سمجھتا ہے وہ لڑائی کی تکلیف کی سختی کا مزہ چکھتا ہے۔ سانپ ڈس لے یا بچھو تو گھبرائے نہیں، بلکہ 2 دانے لہسن کے 4 کھانے کے چمچ دودھ میں پیس کر مریض کو پلا دیں۔ زہر اپنا اثر چھوڑ دے گا، فوری آرام ملے گا۔ ناظرین، اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمہ کے مرض میں مبتلا، وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کرے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ دشمنوں کے حسن سلوک پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ پانی آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ اسے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، سو کر اٹھنے کے فوراً بعد ورزش شروع نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ کچھ دیر چہل قدمی ضروری ہے، ورنہ آپ کے جسم میں درد اٹھ سکتا ہے۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھائیں۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا استعمال کیا جائے نیم گرم پانی کے ساتھ، اس سے گردوں کی صفائی ہوگی۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں، نہ پیٹ کے امراض، اور اس سے دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کریں۔ عورت اگر ایک ہفتے میں مسلسل اونٹنی کا دودھ پی لے تو عورت کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دیر تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو سادہ سی خوراک کھائیں، اس سے بہت کم بیمار ہوں گے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جو شخص تیرے سامنے تیرے جیسوں کو چھپاتا اور غائبانہ ان کو ظاہر کرتا ہے وہ تیرا دشمن ہے، تجھے اس سے بچنا لازم ہے، اور جو شخص تیرے عیب تجھے بتلائے تیرا سچا دوست ہے، اسے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ جب تو کوئی بات دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر تم آپ بوڑھے نظر آنے لگو تو رات کو سوتے وقت الائچی اور کشمش کھا کر سویا کرو، جوان نظر آؤ گے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرے، فوراً آرام آ جائے گا۔ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کی قوت لہسن میں موجود ہے، یہ خون کی شریانوں کو صاف کرتی ہے۔